जैसे कि आप देख सकते हैं मोहम्मद प्राचा जी और रितु सिंह जी जो ये थाने के अंदर जाते हुए और यहाँ पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सर सिविल लाइन में इस वक्त यहाँ पे कौन बॉस है उनसे हम 5 मिनट बात करके तो अंदर तो अनुभव में रोक रहे वकीलों को मना कोई कर सकते हैं के लिए सारे वकील आप देख सकते हैं मोहम्मद प्राचा जी और डॉक्टर रितु भी अंदर जा रही हैं। पहले तो रोका गया लेकिन अब उनको एंट्री मिल गई। अब वो लोग जा रहे हैं, एडवोकेट वकील लोग और मोहम्मद प्राचा और डॉक्टर रितु जो कि आप देख सकते हैं थाने के अंदर मिलने के लिए ये लोग गए। कल डॉक्टर रितु के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी उन्होंने ये एक कंप्लेंट की थी एसएचओ साहब को। अभी तक एसएचओ साहब ने उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की। ये एफआईआर दर्ज ना करना धारा 4 SC/ST एक्ट के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आज हम ओरली आके ड्यूटी ऑफिसर साहब को एसएचओ साहब के खिलाफ एफआईआर करने के लिए गुजारिश करके गए हैं। कंप्लेंट की है ओरल और हम कल फिर आएंगे यहाँ पे अपनी आज की कंप्लेंट के ऊपर क्या कार्रवाई की है एसएचओ साहब ने, खुद अपने खिलाफ एफआईआर की है या नहीं की है ये जानने। और ऑब्वियसली अगर आज की कंप्लेंट पे भी एफआईआर नहीं की तो कल दूसरी एक कंप्लेंट और करेंगे कि आज की कंप्लेंट के ऊपर भी कल एक और एफआईआर दर्ज करें। ये भारत का संविधान है, ये भारत का कानून है, SC/ST एक्ट है और हम ये रोज़ काम करते रहेंगे और हम दिखाएंगे सब लोगों को, पूरे देश को, कि भारत के संविधान को कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया उसकी क्या ताकत है। और आम नागरिकों को भारत के संविधान के ऊपर से पूरा भरोसा रखना चाहिए, किसी भी हालत में संविधान के ऊपर से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ये हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि किस प्रकार से SC/ST एक्ट में यदि एसएचओ साहब एफआईआर नहीं करते दर्ज तो खुद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। इसीलिए हम आज यहाँ पर आए थे और ये काम हम रोज़ करेंगे और ये मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज होती रहेंगी जब तक के कानून का पालन अक्षरता सरकारी अधिकारी जो कि पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो नहीं करते। मतलब सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाना आपका मकसद है? क्योंकि आप बोल रहे कल भी नहीं की गई और आज भी भरोसा नहीं है की जाएगी नहीं की जाएगी, तो फिर कैसे रोज रोज आने से क्या सोल्यूशन मिलेगा यहाँ? देखिए, जो एक आदत पड़ गई है कानून का पालन ना करने की, एक आदत पड़ गई है संविधान को इग्नोर करने की पब्लिक सर्वेंट्स की, उसको इतनी लंबी आदत को सही करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। और ये कौन करेगा? अम्बेडकरवादी करेंगे ना काम। तो वही हम कर रहे हैं। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारा सहयोग करें। देश के जनता का संविधान के ऊपर से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। लोगों को नज़र आना चाहिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट से, संवैधानिक तरीकों से हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। पुलिस के अधिकारी, सरकारी अधिकारी कोई कानून से और संविधान से ऊपर नहीं है। अगर वो अपराध करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। यही हमें देश के नागरिकों को दिखाना है करके, उसी को दिखाने के लिए हम ये एक मॉडल टेस्ट केस करके आएंगे। अभी आईआईटी के 2 छात्रों की भी मर्डर की एफआईआर आप लोगों को जान के हैरानी होगी। अभी तक 2-2.5 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। तो उसमें भी हम एसएचओ साहब के खिलाफ, डीसीपी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और इसी प्रकार से उसको भी हम फॉलो करेंगे। सर, अभी देखा जाए आप लोगों को रोका जा रहा था, पुलिस की बदतमीजी हुई है यहाँ पर। कोई बात नहीं, इतनी छोटी बहुत ही, अब इतने लंबे सालों का जो आदत पड़ी हुई है, इन बातों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। छोटी मोटी धीरे धीरे करके आदत पड़ेगी पुलिस को भी कि उनको ये पता लगे कि जो आम नागरिक हैं उनके मालिक हैं और वो देश की जनता के नौकर हैं, यानी कि पब्लिक सर्वेंट है। ये धीरे धीरे करके आदत पड़ेगी। फिर आपने देखा ना, जैसे ही हमने उनसे गुजारिश की फिर उन्होंने हमें जाने दिया, रिस्पेक्टफुली बात की। लेकिन हमारी लड़ाई उनसे नहीं है ना, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, कानूनी है। उनको कानून का पालन करना है, हमें भी कानून का पालन करना है। यही हमारी लड़ाई है और कोई हमारी किसी से लड़ाई नहीं। कल रात को डॉक्टर रितु के साथ क्या घटना हुई थी उसके बारे में जरा एक बार आप लोग बता दें। डॉक्टर रितु इस बात को बार बार बता चुकी है, मैं भी बार बार बता चुका हूँ कि डॉक्टर रितु को पायल तड़वी, रोहित वेमुला, चंद्रशेखर प्रोफेसर जो जम्मू के थे, उनकी तरह मजबूर किया जा रहा था कि वो भी आत्महत्या कर लें। चार्जशीट फाइल हो गई, ये साबित हो गया कि प्रिंसिपल साहिबा ने पुलिस की नज़र में इतना बड़ा अपराध किया है, उसके बावजूद भी उनका अरेस्ट ना होना, इसके बावजूद भी पुलिस का उनकी मदद करना, इसके बावजूद भी उनको वाइस चांसलर द्वारा उनके पद से ना हटाना, इसके बावजूद भी आरएसएस और बीजेपी का उनको सपोर्ट करके पुरस्कार देना जो कि सरकार चला रहे हैं, इसके बावजूद भी जो प्रिंसिपल्स एसोसिएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनको अपना एक चार्जशीटेड प्रिंसिपल को
जो फोर्जरी करते हुए चार्जशीटेड है उनको अपना जनरल सेक्रेटरी चुनना, ये इस देश में जो हो रहा है इसी को हाईलाइट करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ डॉक्टर रितु के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हर एक पढ़े लिखे SC ST के व्यक्ति के साथ हो रहा है, OBC के व्यक्ति के साथ हो रहा है, माइनॉरिटी के व्यक्ति के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ ही हो रहा है। उन सभी को न्याय दिलवाने के लिए ये लड़ाई मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने डॉक्टर रितु को एक रोल मॉडल बना के शुरू की है। आप सभी से हमारी गुजारिश है, इस संवैधानिक लड़ाई में पीसफुल प्रोटेस्ट करके हमारा सहयोग करें। डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट को क्या खत्म करने के लिए कोई प्रेशर बन रहा है क्या ऊपर से बात? कल का हमला जो हुआ है, मैंने बताया ना, पहले आत्महत्या करने पे तो मजबूर नहीं कर पाए इस आयरन महिला को, आयरन लेडी को, तो डायरेक्ट हमला करके जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं हम। कभी तो डरेगी, कभी तो बीमार होकर मरेगी, कभी तो इसको हम हमला करके ही मार देंगे, ये हो रहा है। और ये मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो झूठा नारा लगाते हैं उसकी प्रकाष्ठा है कि उन्हीं के संगठन RSS ने इस ऐसी प्रिंसिपल को पुरस्कार दिया है, अभी टीचर्स डे में पुरस्कार दिया है, कितने शर्म की बात है। और उन्हीं के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स कैसे वोट देते हैं हमें सबको पता है, सरकारी अफसर हैं तो सरकार के दबाव में ही वोट देते हैं, उनको मजबूर किया है कि ऐसी प्रिंसिपल को जो चार्जशीटेड है फोर्जरी में उसको जनरल सेक्रेटरी बनाए। तो ये मोदी जी के डायरेक्ट वरदहस्त से हो रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को IB रिपोर्ट नहीं देती होगी, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस उनको रिपोर्ट नहीं देती होगी, हर सुबह IB की रिपोर्ट जाती है ना। बेटी बढ़ाओ बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो उनका नारा है, अगर उसके प्रति वो 1% भी सीरियस होते तो डॉक्टर रितु के केस में वो पर्सनली इंटरवीन करते। G20 में वहाँ पे और बहुत सारी दूसरी जगह जो वो जाम छलका रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, वैसा काम नहीं करते। डॉक्टर रितु की सुरक्षा को लेकर भी कोई आश्वासन मिला आप लोगों को कि प्रशासन के द्वारा प्रोटेस्ट के दौरान उनको सुरक्षा दी जाएगी? देखिए, जब मारने वाले वही हैं और पुलिस पे दबाव, अगर पुलिस को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जा रहा होता तो अब तक डॉक्टर रितु को तो राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी होती ना। उनका तो अधिकार ये 2 साल से है जो उनको नहीं दिया गया। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक झूठी रिपोर्ट फाइल की ताकि उनके ऊपर दबाव बना रहे, उनको हत्या करने की कोशिश का मौका दिया जाता रहे इस प्रिंसिपल को और उसके जो को-कॉन्स्पिरेटर्स हैं। और अब उन को-कॉन्स्पिरेटर्स में वाइस चांसलर साहब और जो प्रॉक्टर साहिबा हैं उनका नाम भी जुड़ गया है। अब उनके खिलाफ भी पूरे सबूत आ चुके हैं कल की घटना के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि उनको सुरक्षा ना देना तो इस साजिश का हिस्सा है ना, जिसमें स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस भी शामिल है।